अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आप देख सकते हैं कि अब हुकूमत साजी के जो मामलात हैं उनमें तेज़ी के साथ पेशरफ भी देखने में आ रही है। मुख्तलिफ असम्बलीज़ के इजलास बुलाए जा चुके हैं। पहले पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया था, जहाँ पर मरीम नवाज समेत मुख्तलिफ जो अरकान असम्बली थे उन्होंने हलफ उठा लिए हैं। आज मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी पंजाब में मुंतखब हो चुका है असम्बली में उनकी। एंड सिंध असम्बली का भी इजलास आज हुआ, जहां पर नौमुंतखब अरकान की जानिब से हलफ उठा लिए गए हैं। और इसके बाहर लेकिन हमने देखा कि सियासी जमातें सरापा एहतजाज नजर आई। गुज़िश्ता रोज ही 4 जमाती जो ये अलायंस था, इनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया था कि वो हलफ नहीं उठाएंगे एंड असम्बली के बाहर बैठ के पुरअमन तौर पर एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन इस ऐलान के बाद ही हमने ये देखा कि असम्बली के जो अहाता था उससे रेड जोन इनके लिए बना दिया गया, नोगो एरिया बना दिया गया और उन्हें वहां जाकर बैठकर एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी गई। फिर इन जमातों की जानिब से प्रेस क्लब और शराय फैसल पर एहतजाज किया जा रहा था। फिर वो एहतजाज धरने की सूरत में बदल गया। वाज़ेह रहे कि जमात इस्लामी, जीडीए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI की जानिब से ये एक अलायंस किया गया है, एक इत्तेहाद किया गया है मुबैना इंतखाबी धांधली के हवाले से, और इस पर वो एहतजाज भी कर रहे हैं। शराय फैसल पर हालात काफ़ी कशीदा भी रहे, जहां पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान कुछ झड़पें भी हुई हैं, कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है। फिर ट्रैफिक जैम की भी सूरत हाल इंतहाई अबतर रही, और आप जानते हैं कराची का ट्रैफिक वैसे भी बेहंगम है, और इस तरह का कोई एहतजाज या फिर धरना होता है या रोड ब्लॉक हो जाती है तो सूरत हाल मजीद भी ट्रैफिक के जो मामलात हैं वो खासे खराब हो जाते हैं। लोगों को, एम्बुलेंसेस को आमदोरफ्त में बड़ा ही मुश्किल का सामना करना पड़ा है। लोग घंटों घंटों खड़े रहे हैं सड़कों पर। कई गाड़ियों के जनाब फ्यूल भी ख़त्म हो गए थे और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात यहाँ पर पेश आई हैं। तो बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है और एहतजाज की सियासत भी ज़ोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है। इस दौरान जो मकामी कायदीन थे इन जमातों के, वो भी मौजूद रहे और एहतजाजी धरने के जो शुरा से खिताब भी वो करते रहे हैं। तो सारा दिन ही इस आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा और बज़ाहिर ये विजुअल्स देखने के बाद लग रहा है कि शायद अपोजिशन को सरप्रेस करके ही हुकूमत साजी के आगे मामला को चलाया जाएगा, या फिर जो असम्बली इजलास होंगे शायद उनमें हमें यही मनाजिर देखने में आए। बिकॉज सेम सूरत हाल रही है पंजाब असम्बली में भी और आज सिंध असम्बली के इजलास में भी। अब यहाँ पर बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि अपोजिशन क्या किरदार इसमें अदा करेगी, बिकॉज यही बात है कि वो इस सारे मामले पर टेबल्स को टर्न भी कर सकते हैं। तो ये देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। दूसरी तरफ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब वैसे तो अडियाला जेल में हैं, लेकिन वहां से ही वो पार्टी को चला रहे हैं और तमाम तरह फैसले वो ही कर रहे हैं। 2 फैसले इमरान खान साहब की जानिब से देखने में आए थे। पहला फैसला IMF को खत लिखने से मुतालिक था, जिसके हवाले से मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं। लेकिन दूसरा फैसला उनका ये था कि जिन उम्मीदवारों के हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करी है कि वहां पर रिगिंग हुई है, नताइज को बदला गया है, या फिर उनके उम्मीदवार को जो कि जीत रहे थे उन्हें हरा दिया गया है, उनको उन्होंने वाज़ेह पैगाम जारी कर दिया है कि आपने किसी तौर पर बैकफुट पर नहीं जाना है, बल्कि एहतजाज करना है, खामोश नहीं रहना है और आवाज़ उठानी है। वो चाहे आप असम्बली के अंदर उठाएं या फिर असम्बली के बाहर उठाएं, किसी फोरम का इस्तेमाल करें या फिर सड़कों की सियासत करें, लेकिन आपने खामोश नहीं बैठना है, एग्रेसिव बैटिंग करनी है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप ये भूल जाएं कि नेक्स्ट टाइम आपको पार्टी का टिकट मिलेगा। तो ये वाज़ेह अहकामात हैं, हिदायत हैं जो कि इमरान खान साहब की जानिब से PTI के तमाम कैंडिडेट्स को जो ये कह रहे हैं कि उनकी सीट्स को रिग किया गया है, नताइज को चेंज किया गया है, उन्हें जारी भी कर दिए गए हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के जो अपीलें हैं उस पर भी पेशरफ्त हुई है। साइफर केस, तोशा खाना केस एंड जो इद्दत का केस था उसके हवाले से अपीलें दायर की गई थी कि इस पर नजरसानी की जाए और जो उनको सजा मिली है उसे ख़त्म भी किया जाए। पहले जो अपील दायर की थी उस पर कुछ एतराज़ात लगे थे, लेकिन अब इस पर समाअत होने जारी है। तो लग रहा है कि आगे आने वाला वीक
काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इंटरेस्टिंग समातें हमें देखने को मिलेंगी। इस पर 2 रुकनी बेंच भी बना दिया गया है और इस बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब यानी कि आमिर फारूक साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब शामिल हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का ये बेंच है और देखते हैं कि इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उन पर भी कुछ सेम ही एलिगेशंस हैं। तो अगर खान साहब को ये रिलीफ मिल जाता है तो डेफिनेटली ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बड़ा रिलीफ होगा। तो ये थी जनाब आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।